एलईडी एचडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों पैनल रिपेयर। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज बताएंगे पार्ट 2 जो एवीडीडी वोल्टेज होती है टिकोन बोर्ड में कैसे बन सकती है। पूरा प्रैक्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे पहले देखिए पार्ट 1 बन चुका है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तब पार्ट 2 में आप लोगों को प्रैक्टिकली बताएंगे कि हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। अगर टिकोन बोर्ड में एवीडीडी वोल्टेज है उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, कैसे ट्रेस करें। अगर टेस्ट पॉइंट एवीडीडी का नहीं है कैसे ट्रेस कर सकते हैं, कैसे फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं कि अगर एवीडीडी वोल्टेज टिकोन बोर्ड में नहीं बन रही है तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। पूरा डिटेल आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिकली में कैसे ट्रेस कर सकते हैं पूरा डिटेल आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए देखिए प्रैक्टिकल वीडियो। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह जो है टिकोन बोर्ड है और ये मल्टीमीटर का डिस्प्ले है जो मैंने बजर रेंज डायड रेंज में रख दिया है। इसी डायड रेंज और बजर रेंज में ही चेक करके दिखाएंगे कि जो हमारी एवीडीडी का सेक्शन है प्रैक्टिकली में हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। पार्ट 1 मैं बना चुका हूं, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग यह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोग जब तक थ्योरी नहीं देखे रहेंगे तब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं समझ पाएंगे। अगर एवीडीडी का सेक्शन ट्रेस करना है तो हमको देखना होता है कि एवीडीडी का टेस्ट पॉइंट कहाँ है। पूरा सर्किट में हमको ट्रेस करना होता है, सब जगह देखना होगा जहां जहां टेस्ट पॉइंट है। देखिए यहाँ पर वीडीडी का टेस्ट पॉइंट है, बीजीएच का है, बीजीएल का है, विन का है, एचवीडीडी का है, वीसीसी का है और इसमें कहीं भी एवीडीडी का सेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। हम प्रैक्टिकली कैसे ट्रेस कर सकते हैं। देखिए इसको ट्रेस करने के लिए पूरी टिकोन बोर्ड में हमको पता करना होगा कि डीसी टू डीसी आईसी कौन है। 100 में से 95% हम एरिया देख कर पता लगा सकते हैं कि हमारे डीसी टू डीसी आईसी कहाँ है। अगर 100 में से 100% पता करना है आप लोगों को दोनों तरीका बताएंगे। जहां पर क्वाइल लगी होती है और उसके बगल में जो आईसी लगी है हो सकता है यह डीसी टू डीसी आईसी हो। अगर पूरा कंफर्म करना है कि ये डीसी टू डीसी आईसी है या नहीं है तो हमको क्या करना होगा, बीसीसी सप्लाई जो ये एलवीडीएस पर बीसीसी सप्लाई आएगी राइट हो या लेफ्ट हो, जो बीसीसी सप्लाई आएगी जिस हिसाब से पैनल होगी 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट 12 वोल्ट, जो डीसी टू डीसी आईसी होगी चाहे ये डीसी टू डीसी आईसी हो चाहे ये हो। मान के चलिए अगर हमको पता नहीं है डीसी टू डीसी आईसी हमारी कौन है तो उसको पता लगाने के लिए क्या करना होगा, उसको पता लगाने के लिए हमको वीसीसी सप्लाई के टेस्ट पॉइंट पर रखना होगा। देखिए यहाँ पर फ्यूज है, इससे ये पता चलता है जो टिकोन बोर्ड की बीसीसी सप्लाई है राइट में है, यहाँ पर राइट में है जिससे बीसीसी सप्लाई यहाँ पर इस फ्यूज पर आ रहा है। इस फ्यूज पर हम बजर रेंज में चेक करेंगे किस आईसी पर बीप देता है, इस आईसी पर बीप देता है कि इस आईसी पर बीप देता है कि इस आईसी पर बीप देता है। आईसी पर हम बारी बारी चेक करेंगे। अगर मान लीजिए हमको पता नहीं चल रहा है, मान लीजिए इस सर्किट में हमको पता चल रहा है कि यह डीसी टू डीसी आईसी हो सकता है क्योंकि बीजीएच बीजीएल और यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर क्वाइल है। उदाहरण के तौर पर मानिए अगर हमको पता नहीं है टिकोन बोर्ड हो हमारी इसमें से डीसी टू डीसी आईसी कौन है तो हमको बजर रेंज मल्टीमीटर को रखना होगा बजर रेंज में और बजर रेंज में ही हम चेक करेंगे। बीसीसी पर रखेंगे, फ्यूज पर रख सकते हैं और फ्यूज पर रखने के बाद सभी आईसी पर हम टेस्ट करेंगे किस पर बीप की आवाज देता है। जिस पर बीप की आवाज देगा वह हमारी डीसी टू डीसी आईसी होगी। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस फ्यूज से इस आईसी पर बीप देता है। इससे ये पता चल गया कि ये जो फ्यूज है यहाँ बीसीसी सप्लाई राइट में है, जो राइट से बीसीसी सप्लाई इस फ्यूज पे आ रहा है। फ्यूज के बाद डायरेक्ट इस आईसी पर बीप देता है। इससे ये पता चल जाएगा 100 में से 100% यह डीसी टू डीसी आईसी है। जिस आईसी पर बीसीसी सप्लाई जाती है वह डीसी टू डीसी आईसी होती है। इससे ये पता चल गया कि ये डीसी टू डीसी आईसी है। एवीडीडी का टेस्ट पॉइंट हो सकता है इसके अगल बगल क्योंकि यहाँ डीसी टू डीसी आईसी है, कहीं भी एवीडीडी का टेस्ट पॉइंट नहीं है। अगर पता लगाना है एवीडीडी वोल्टेज कहाँ से बनकर कहाँ जा रही है बजर रेंज में ही फ्यूज पर रखना होगा और देखना होगा जो क्वाइल लगी है किस क्वाइल पर बीप की आवाज देता है। जितनी क्वाइल टिकोन बोर्ड में लगी होगी सभी क्वाइल पर चेक करेंगे। जिस क्वाइल पर बीसीसी सप्लाई से डायरेक्ट बीप की आवाज देगा एवीडीडी का क्वाइल होगा।
देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस फ्यूज से इस कॉइल पर बीप देता है और इस कॉइल पर बीप नहीं देता है, इस कॉइल पर बीप देता है। इससे ये पता चल गया कि ये एबीडीडी का कॉइल है। अब खोजना होगा डायोड। देखिए एक डायोड यहाँ पर लगा है, एक डायोड यहाँ पर लगा है। जितनी टिकोन बोर्ड में डायोड लगी हो उसी बीसीसी फ्यूज से ही हम रख कर देखेंगे किस डायोड पर बीप की आवाज देता है। जिस डायोड पर बीप की आवाज देगी वह एबीडीडी का डायोड होगा। देखिए बीप की आवाज देता है। इससे यह पता चल जाएगा कि इस फ्यूज से इस कॉइल पर आ रहा है और इस कॉइल से इस डायोड पे आ रहा है, यानी एबीडीडी का कॉइल और ये डायोड है। एनोड पर ही स्विचिंग कराया जाएगा। जो भी डीसी टू डीसी आईसी से स्विचिंग कराया जाएगा एनोड पर कराया जाएगा और कैथोड से ही जो एबीडीडी वोल्टेज निकलेगी। लेकिन एबीडीडी का टेस्ट पॉइंट कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हमको पता चल गया कि ये एबीडीडी का डायोड है जो कैथोड से जा रही है एबीडीडी वोल्टेज। अब देखना होगा कैथोड से इसमें फिल्ट्रेशन वाला कैपेसिटर कौन है। देखिए इसके बगल में दो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये फिल्ट्रेशन वाला कैपेसिटर हो। देखिए बीप की आवाज देता है, बीप की आवाज देता है। दो इसमें कैपेसिटर लगा है जो बीप की आवाज देता है। अब देखना होगा इसका जो दूसरा सिरा है ग्राउंड है। देखिए ग्राउंड है, देखेंगे इसका भी दूसरा सिरा ग्राउंड है। देखिए ग्राउंड है। इससे यह पता चल गया कि जो एबीडीडी जो वोल्टेज होगी कैथोड से होते हुए इस कैपेसिटर पर आएगी। प्योर डीसी बनाकर यहाँ पर स्टोरेज कर लिया जाएगा। अगर टेस्ट पॉइंट नहीं है तो डायरेक्ट डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाएगी। इस कैथोड पर से देखेंगे कि आईसी पर बीप की आवाज देता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस डायोड से, इस कैथोड से इस डीसी टू डीसी आईसी पर बीप देता है। इससे यह पता चल जाएगा कि ये फिल्ट्रेशन वाला कैपेसिटर है जो एबीडीडी वोल्टेज एनोड से होते हुए कैथोड पर आ रहा है और कैथोड से होते हुए इस कैपेसिटर पर फिल्ट्रेशन करेगा और ये कैपेसिटर जो होगा फिल्ट्रेशन करके डायरेक्ट डीसी टू डीसी आईसी के पिन पर दे रहा है। यानी जो एबीडीडी वोल्टेज होगा डायरेक्ट कैथोड से होते हुए ये फिल्ट्रेशन करके एबीडीडी वोल्टेज डायरेक्ट डीसी टू डीसी आईसी पर जा रही है। इस प्रकार से ये पता चल गया। अब हमको देखना होगा जो एनोड है, एनोड में कौन कौन सी कंपोनेंट लगी है, इस तरीके से हमको देखना होगा। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगा है, इसमें बीप की आवाज देता है। और देखेंगे रजिस्टेंस का दूसरा सिरा ग्राउंड है। देखिए ग्राउंड नहीं है। और देखेंगे ये रजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है, अब देखेंगे डीसी टू डीसी आईसी में बीप देता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस रजिस्टेंस से बीप देता है। इससे ये पता चल गया इस रजिस्टेंस से होते हुए इसका जो दूसरा सिरा है एनोड पर जुट रहा है, यानी डीसी टू डीसी आईसी इस रजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पर स्विचिंग कराएगी। उस हिसाब से यहाँ पर एबीडीडी वोल्टेज जो बनना होगा इस प्रकार से यहाँ पर बनकर फिल्ट्रेशन होकर डायरेक्ट डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाएगी इस एनोड से। और कौन कौन सी कंपोनेंट कनेक्ट है, इसके बगल में देखिए छोटा छोटा सा कैपेसिटर लगा है। देखेंगे बीप की आवाज देता है। कैपेसिटर लगा है, इसके बीप की आवाज देता है। अब देखना होगा इसका जो दूसरा सिरा है ग्राउंड है। देखिए ग्राउंड नहीं है। अब देखेंगे और भी कोई कंपोनेंट लगा है। देखिए लगा है। देखेंगे इस कैपेसिटर का दूसरा सिरा ग्राउंड है। देखिए ग्राउंड नहीं है। ये जो कैपेसिटर हो यही सीरीज में लगा कैपेसिटर हो। अब देखेंगे इस कैपेसिटर से और कहीं कंपोनेंट से बीप देता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस कैपेसिटर से इस पर बीप देता है। इससे यह पता चल गया कि ये जो एनोड पर ये सीरीज में लगा दो कैपेसिटर है, ये दो कैपेसिटर होते हुए कैथोड से जुड़ रहा है। यानी एनोड से कैथोड पर सीरीज में लगा ये कैपेसिटर जुड़ रहा है। एनोड से ही किसी और कैपेसिटर पर बीप देता है जो फिल्ट्रेशन का काम करेगा। देखिए बीप की आवाज देता है। ये जो कैपेसिटर लगा बीप की आवाज देता है। अब देखेंगे इसका दूसरा सिरा ग्राउंड है।
देखिए ग्राउंड है। इससे ये पता चल गया कि ये फिल्ट्रेशन वाला कैपेसिटर है। जो यहाँ पर स्विचिंग होगी ये फिल्ट्रेशन करने का काम करेगा। क्या होगा, ये स्टोरेज भी करेगा और ये सीरीज में ये भी स्टोरेज करेगा। उस हिसाब से कैथोड पर ये दो जो कैपेसिटर लगा है ये स्टोरेज करके एवीडीडी जो वोल्टेज होगी डीसी टू डीसी आईसी पर जाएगी, उस हिसाब से चेक भी कर लेगी। इस तरीके से हम प्रैक्टिकली में चेक कर सकते हैं। अगर देखिए एवीडीडी वोल्टेज नहीं बन रहा है तो हम कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। एवीडीडी अगर वोल्टेज नहीं बन रहा है हमको देखना होगा जो बीसीसी सप्लाई है डायरेक्ट कॉइल पर आ रही है कि नहीं, इसके अंदर होल छेदा से आ रही है या कैसे भी आ रही है। अगर बीप की आवाज नहीं देता है तो हो सकता है बीसीसी सप्लाई न आ रहा हो। इस प्रकार से बीसीसी सप्लाई चेक करेंगे और इस डायोड को चेक करेंगे, हो सकता है ये डायोड में प्रॉब्लम हो। और इस कैपेसिटर को चेक करेंगे, इस कैपेसिटर में प्रॉब्लम होगी तभी भी एवीडीडी वोल्टेज नहीं बनेगी। और इस कैपेसिटर में प्रॉब्लम होगी तभी भी एवीडीडी वोल्टेज बराबर नहीं बनेगी। और ये सीरीज में लगा कैपेसिटर में प्रॉब्लम होगी तभी भी बराबर वोल्टेज नहीं बनेगी। इस तरीके से जो जो कंपोनेंट इसमें लगा है इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। डीसी टू डीसी आईसी खराब होगी तभी भी एवीडीडी वोल्टेज नहीं बनेगी। अनेबल वोल्टेज टिकोन आईसी से आए या बीसीसी सप्लाई से अनेबल वोल्टेज आए, अगर ये अनेबल वोल्टेज जब तक आएगा नहीं तब तक एवीडीडी वोल्टेज बनेगा नहीं। इस प्रकार से हम प्रैक्टिकली में चेक कर सकते हैं। मेरा हर चीज पे वीडियो बन चुका है। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।